साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। यह मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को सौंप दिया गया। हवलदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति को देखा। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगता था। हवलदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो नेताजी की मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। दूसरी बार जब वे गुजरे तो मूर्ति पर तार के फ्रेम का गोल चश्मा था। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब को आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक दिन हवलदार साहब ने पान वाले से पूछने का फैसला किया। क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? चश्मे चेंज कर देता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मोती वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। एक बात अभी भी नहीं समझ आई, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह बात मजेदार थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। हवलदार साहब ने सोचा, मास्टर मोतीलाल ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। हवलदार साहब इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे। चश्मे वाली की देशभक्ति के समक्ष नमस्तक हो गए और फिर से पान वाले से बातचीत करने का फैसला लिया। क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? नहीं साहब, वो लग रहा क्या जाएगा फौज में। पागल है वो, पागल। वो देखो वो आ रहा। मुड़कर जब हवलदार साहब ने देखा तो वे अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक जी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लेकर अभी अभी एक गली से निकलता था। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं? साहब, कैप्टन मर गया।
हालदार साहब बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। उन्होंने इस बार ठान ली थी कि वो उस मूर्ति को नहीं देखेंगे, ना ही उस कस्बे पे रुकेंगे, पान खाएंगे। आदत से मजबूर होकर हालदार साहब ने मूर्ति की तरफ देखा तो वे अवाक रह गए। तो उन्होंने तुरंत ही जीप रुकवाई और वे भाग कर आए और मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हुए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। नेताजी का चश्मा। इस कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं तथा सभी अपने अपने तरीकों तथा सामर्थ्य से देश का निर्माण करते हैं। हमें किसी के तुच्छ से तुच्छ योगदान का उपहास नहीं करना चाहिए।